एक गांव में 3 दोस्त रहते थे जिनका नाम अरुण, रिया और कबीर था। तीनों की दोस्ती बहुत पुरानी थी और हमेशा साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने जंगल में एक पुराने बंगले में रात बिताने का फैसला किया। इस बंगले के बारे में कई तरह की कहानियां थी, लेकिन किसी ने भी कभी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की थी। रात का वक्त था और बंगला खामोश था, जैसे किसी बुरे राज का गवाह हो। जब वे बंगले में पहुंचे तो अंदर की हवा थोड़ी भारी थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे घेर रखा हो। अंदर के कमरे अंधेरे से भरे हुए थे और किसी आवाज का कोई पता नहीं था। रिया ने हल्के से कहा, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही है, हम वापस क्यों नहीं चल सकते? क्या तुम डर गई हो? कबीर हंसी के साथ बोला, यह बस एक पुरानी जगह है, कोई डर नहीं है। अरुण ने कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? अगर डर है तो लौट जाएं। लेकिन हम तीनों को एक साथ रहकर ही इसका सामना करना चाहिए। वे तीनों कमरे में घुसे और एक पुरानी डायरी मिली जो किसी समय इस घर के मालिक की रही होगी। डायरी में लिखा था, जो भी इस बंगले में रात बिताएगा उसे अपने सबसे डरावने सपने का सामना करना होगा। रिया ने डरते हुए डायरी बंद कर दी, लेकिन कबीर ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक पुरानी कहानी होगी, कोई असलियत नहीं। अचानक तीनों को दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज जैसे किसी के पैरों के निशान हो, लेकिन दरवाजा तो पूरी तरह बंद था। अरुण और कबीर चुप रहे, लेकिन रिया ने कहा, कुछ गलत है, हम बाहर क्यों नहीं निकलते? अरुण ने घबराहट में कहा, हमने जो किया वही अब हमें भुगतना होगा, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। तभी कमरे में अचानक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी और लाइट्स बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में एक सस्पेंस और डर का माहौल बन चुका था। तीनों की सांसें रुक सी गईं। कबीर ने कागजों में से एक और पन्ना निकाला जो डायरी से गायब था। तुम तीनों का समय खत्म होने वाला है, एक से बढ़कर एक खौफनाक सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह वाक्य था उस पन्ने पर। तीनों की आंखें फैल गईं। अरुण ने जल्दी से वह पन्ना रिया से छीन लिया और कबीर से कहा, देखो कुछ गलत हो रहा है, हम अब ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। अचानक एक तेज चीख गूंज उठी और कमरे के चारों ओर एक साया घूमा। वो साया जैसे हर दीवार से बाहर आ रहा था और अब वो तीनों के बिल्कुल पास था। रिया ने कांपते हुए कहा, क्या यह वही चीज है जो डायरी में थी? अरुण ने जवाब दिया, यह उस बंगले का भूत है, यह हमें छोड़ने नहीं देगा। तभी अचानक रिया की आवाज सुनाई दी, वो कबीर कहाँ है? कबीर, जो अभी तक उनके सामने खड़ा था, अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे में सिर्फ उसके जूते का निशान था और उसके बाद कोई आवाज नहीं आई, जैसे वह अचानक गायब हो गया हो। अरुण और रिया डर के मारे कमरे से बाहर भागे, लेकिन बाहर जाने की राह अब बंद थी। उस बंगले का रहस्य अब उन्हें एक नया डर दे चुका था। दोनों समझ गए थे कि जो भी था वह बंगले का हिस्सा था। अचानक रिया ने देखा कि अब अरुण के चेहरे पर वही अजनबी साया था जो कबीर के चेहरे पर था। रिया ने कांपते हुए कहा, अरुण, तुम ठीक हो? अरुण सिर्फ मुस्कुराया और बोला, तुम अब अकेली हो, यह खौफ तुम्हारा है। रिया का दिल धड़कते हुए कह रहा था कि अब वह भी उसी खेल का हिस्सा बन चुकी थी जो कभी कबीर और अरुण का था। तीनों अब एक नए भूतिया खेल में फंस चुके थे, जहां डर और सपनों का मेल हो चुका। तीनों उस बंगले में कैद हो गए और उसमें से वो कभी वापस नहीं आ सके।